चले गए। सल्लभ मढ़िया है तो कहे कि किसी समाजवादी की औकात है तो ये खाली ना 74 हाली जांच करा ले, मेरा बाल नहीं उखड़ेगा। क्या ये गलत बात है? कोई भी आराम है क्या कर लेगा, एसडीएम होगा देखा जाएगा। ये आप जब हमको मारे हैं तभी ना हम मारे हैं। बताइए, अगर गलत मैं कह रहा हूं तो कहिए। अगर प्रेमचंद के हक प्रेमचंद यादव का घर रुकेगा, नोटिस चिपकाने से कोई इथी नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने नहीं पड़ेगा। अगर प्रेमचंद यादव का घर गिरेगा, सारे समाजवादी पार्टी का भी घर गिरेगा और जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनका भी घर गिरना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पुलिस प्रशासन केवल ब्राह्मणों का जातिवाद कर रहे हैं, यादवों का जातिवाद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग समाजवादी, हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, पक्षपात वाली बात नहीं करेंगे। मदद करेंगे तो दोनों आदमी का मदद करेंगे। अगर प्रेमचंद यादव का घर गिरेगा, ये समझ ले सलमान त्रिपाठी का भी घर गिरेगा और जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनका भी घर गिरना चाहिए। पहला हत्या किसी ने किया है, उस प्रेमचंद यादव को क्यों धोखा से बुलाकर मारा गया, क्यों मारा गया? हत्यारा कहाँ है? और हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए गिरफ्तारी नहीं है। केवल प्रेमचंद यादव की गिरफ्तारी होगा, प्रेमचंद यादव ही का इति होगा, नजरबंद होगा। और बाबा जी का जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक है, खुले पैमाने पर जा रहे हैं। क्या प्रेमचंद यादव हत्या हुआ, उनके घर जाने के लिए नहीं जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या प्रेमचंद यादव के यहाँ नहीं जाना चाहिए? लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम दोनों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हुआ है, लेकिन न्याय करना है तो दोनों पक्ष को किया जाए, अकेला नहीं किया जाए, अकेला नहीं करना है। न्याय करना है तो दोनों पक्ष कीजिए। हम लोग समाजवादी पुलिस प्रशासन से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितना हो आप ये प्रशासन लगा ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग को रोक दिया जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? आप लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग आ रहे हैं, कितना दूर से आ रहे हैं, क्यों रोक दिया जा रहा है? सुनिए बात, ये बनिया जिला से आए हैं, हम भागलपुर से हैं। ये पुलिस प्रशासन जगह जगह पर मार्केटिंग क्यों लगाए हैं? ये हम लोग बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है 2024 में इनको भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारे पढ़े लिखे नौजवान सड़क पर दर की ठोकर खा रहे हैं और बोलते हैं कि हम नौकरी दे दी है। कहाँ नौकरी मिला है? कहाँ विकास हुआ है? केवल योगी जी ब्राह्मण का जातिवाद कर रहे हैं, ना कि यादव का नहीं कर रहे हैं। एक समझ में आराम से क्या कर लेगा, एसडीएम होगा देखा जाएगा। ये लगता है कि प्रेमचंद यादव का घर रुकेगा, नोटिस चिपकाने से कोई इथी नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने नहीं पड़ेगा। अगर प्रेमचंद यादव का घर गिरेगा, सारे समाजवादी उनके नाम पर शहीद होंगे। चलाए गोली, चलाए गोली चलवाए, सारे समाजवादी हम लोग इकट्ठा होकर उनके जान की बाजी खेल जाएंगे। अगले प्रेम यादव के नाम पर हम लोग शहीद हो जाएंगे। देखने के लिए नहीं, हम उनके घर गए, हम उनसे मिले हैं, एक घड़ी गिफ्ट मिला है, इससे ज्यादा क्या होगा? आप अखिलेश यादव जी से मिले हैं, गिफ्ट भी मिला है और आपकी हालात ये है कि आपको जंगल में रुकना पड़ रहा है। ये किसकी सरकार है? आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, पूछिए किसकी सरकार है। यह पहली बार हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कभी मार्केटिंग नहीं लगता था, केवल जहाँ मंच रहा था वहीं लगता था, बाकी कहीं नहीं लगता था। हिंदू नहीं है बाबा, तो हिंदू है। ये बताइए, बाबा हिंदू नहीं है? अभी जाके देखिए, आज ही भटनी में एक मर्डर हो गया है। बाबा तो कह रहे थे कि हम मर्डर रोक देंगे, हमें रोक देंगे, हम वो रोक देंगे। पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई ना, तब न गांव के लोग मुआए। कौन मुआया, कोई नहीं मुआया, ये कौन जान रहा है? पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई। ये बताइए, प्रेमचंद की हत्या पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अगर कोई पहले ये बताइए, आप जब हमको मारे हैं तभी ना हम मारे हैं। बताइए, अगर गलत मैं कह रहा हूं तो कहिए। अगर प्रेमचंद की
प्रेमचंद की हत्या कैसे हुई ये कोई नहीं उठा रहा है। ये उठा रहा है कि 5 लोग की हत्या हो गई, मगर ये कोई नहीं कह रहा है कि प्रेमचंद की हत्या कैसे हुई। ये कोई कह रहा है? पेपर मीडिया कोई नहीं कह रहा है। 5 लोग की हत्या हो गई। तमाम से हिंदू संगठन है, हिंदू, हाँ सही बात है कि हिंदू संगठन है, कोई नहीं कह रहा है मैं मानना, मगर ये भी तो कोई नहीं कह रहा है कि पहले प्रेमचंद की हत्या क्यों हुई। कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, ना मीडिया उठा रही है, ना टीवी बता रहा है, ना बाबा उठा रहा है। कोई लोग अगर उठाए दे रहे इसलिए गया है कि आप लोग जब हाईलाइट करेंगे तो उनकी सरकार गिरेगी, इसीलिए आपको खदेड़ा जा रहा है कि आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे। यही बात है, आप लोग हाईलाइट न करिए, अभी आप उनकी सरकार को और बताइए। यही बात, हम तो आए हैं, ठीक है। अखिलेश जी से हम लोग मिले ना मिले भाई हम लोग मिले ना मिले ये बताइए। अखिलेश जी आएंगे तो दोनों भाई 144 धारा का उल्लंघन कोई नहीं करेगा भाई। 144 धारा का उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे भाई। पुलिस को भाई जब 144 धारा जब हम उल्लंघन करेंगे, संविधान का नियम हम लोग नहीं पूरेंगे, जान लीजिए। हाँ, शांतिपूर्वक मना रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं तो नेताजी से भेंट हो ना हो उससे कोई बात नहीं है। नेताजी जाएंगे, अपने दोनों पक्ष से मिलेंगे। आप संविधान के कानून के तहत नहीं जाएंगे, उसके फॉलो करेंगे, उसकी जो संविधान का कानून हम लोग नहीं तोड़ेंगे। 144 धारा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, ये जान लीजिए भाई। नेताजी आए, नेताजी का दर्शन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। नेताजी आएंगे तो दोनों पक्ष के घर जाएंगे, आए दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे। भाजपा वाले लोग तो पहले जातिवादी कर रहे हैं, उनसे मिलके और चले गए, बिल्कुल भाई चले गए। सल्लभ मणि आए तो कहे कि किसी समाजवादी की औकात है तो ये खाली ना 74 हाली जांच करा ले, मेरा बाल नहीं उखड़ेगा। क्या ये गलत बात है? तो बात की बात है। पहले तो यही लोग न किए, पहले तो जात का भावना यही लोग बांटे, हिंदू मुसलमान यही बांटे। अब तो मान लीजिए माहौल देख रहे हैं कि अगर प्रेमचंद घर गिर जा रहा है तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए पहले कार्यक्रम वो लोग अपने कर लिए, उसके बाद जल्दी जल्दी देखें कि समाजवादी वाले करेंगे तो 144 धारा लगा दिए। 144 धारा इसीलिए लगाए कि समाजवादी के लोग हावी नहीं होंगे। मैं मान रहा हूँ तो 5 लोग की हत्या ये बताइए इसी तरह तो हो नहीं गए, गांव के लोग बखुलिया जाके मार दिए।